मैं आज आपके लिए DECE 2 की असाइनमेंट लेकर आई हूँ। ये असाइनमेंट उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है और असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। चलिए, हमने अब तक पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सेक्शन ए की असाइनमेंट का और अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है ए पार्ट फोर्थ का, लिस्ट 4 न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसका आंसर आपको मिलेगा ब्लॉक 5। इसका आंसर आपको मिलेगा ब्लॉक 5 में ब्लॉक 5 के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। हमने सिर्फ लिस्ट करना है इनको। इन्होंने लिखा है सिर्फ लिस्ट, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। तो पहला नाम है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। दूसरा है जीरोपैथेलमिया, तीसरा है अनीमिया और चौथा है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। आप इनको लिस्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। और इसके बाद फोर्थ का बी पार्ट है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ देम। इसको हमने 600 वर्ड्स में लिखना है। तीनों पार्ट्स को हमने उन चारों में से किसी एक को डिस्क्राइब करना है जिसके हमने सिम्टम्स, कॉजेज और प्रिवेंशन लिखने हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल अनीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल अनीमिया जो है न्यूट्रिशनल अनीमिया इग्नो के जिनके पास इग्नो के मैनुअल की कॉपी है वो पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए और जिन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है वो PDF के ब्लॉक 5 के पेज नंबर 24 पर चलिए। सबसे पहले हमने लिखना है कि न्यूट्रिशनल अनीमिया होता क्या है। न्यूट्रिशनल अनीमिया इज द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर commonly seen among women in the reproductive age group and the young children। उसके बाद आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कहीं और से भी लेकर लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ठीक लगता है कि न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या होता है। हम आपको बता भी देते हैं कि आप 2 लाइन में क्या लिख सकते हैं अनीमिया के बारे में। न्यूट्रिशनल अनीमिया में बी डिफाइंड एज द कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द erythropoietic tissue to maintain a normal hemoglobin concentration on account of inadequate supply of one or more nutrients, leading to reduction in the total circulating hemoglobin। आप ये स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में हमने लिखना है सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। चलिए, इसके लिए हम ब्लॉक 5 में चलते हैं। ब्लॉक 5 में पेज नंबर 24 और PDF फाइल का पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यूजुअल सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। तो सबसे पहले आप पॉइंट 1 लिखेंगे फैटीग, सेकंड गिडीनेस, नेक्स्ट इज ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, नेक्स्ट इज स्लीपलेसनेस, अगला है पाल्पिटेशन एंड अगला है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके बिना क्या है, पेलनेस ऑफ द टंग, कंजक्टिवा एंड द नेल्स। इसके बाद है कंजक्टिवा, टंग एंड नेल्स अपीयर वेरी पेल एंड वाइटिश। इसके बाद है इन सिवियर एनीमिया नेल्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज बिकम ब्रिटल एंड स्पून शेप्ड। द टंग में अपीयर स्मूथ एंड ग्लेज्ड ड्यू टू एट्रोपी ऑफ द पेपिलाई। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिवियर एनीमिया कैन लीड टू डेथ। इसके बाद है सेकंड पॉइंट हम करेंगे, इन सबको आप सिम्टम्स को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज।
कॉजेज़ के लिए मैं आपको एक और बताती हूँ जहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ इन चाइल्डहुड पूछे हैं, तो ये है कॉजेज़ ऑफ अनीमिया इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये है चाइल्डहुड के। फर्स्ट वन, डाइटरी डेफिशिएंसी ड्यू टू हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, occult blood loss, inflammatory bowel disease, neglect of female child, chronic diarrhea may be associated with considerable unrecognized blood loss। ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं, अनीमिया कैन बी ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फिर जो हमने पहले लिखे हैं उनको हम डिटेल में लिखेंगे। फर्स्ट वन है डाइटरी इनएडिक्वेसी। इसमें आप लिख सकते हैं, डाइट रिलेटेड डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस, लो डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन और रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी में डाइट रिलेटेड आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो 2 कारणों के कारण होती है। पहला है जब आप आयरन की डाइटरी इनटेक कम लेते हो, और दूसरा है जबकि आयरन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है। उसके बाद आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि इन इंडिया मोस्ट पीपल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर सोशल कल्चरल रीजंस लार्जली कंज्यूम वेजिटेरियन डाइट्स। ये आप यहाँ से लेके फैमिलीज इन इंडिया तक लिख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल कारणों के कारण वेजिटेरियन डाइट्स कंज्यूम करते हैं। जो वेजिटेरियन डाइट्स होती हैं उनमें जो अब्जॉर्बेबल आयरन होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी तरफ एनिमल फूड्स होते हैं जिनमें अब्जॉर्बेबल आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, पर एनिमल फूड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। अगर आप उनको कंज्यूम कर सकते हो तो आप कर लीजिए, अगर आपकी फैमिली में अलाउ नहीं करता है तो मत करिए। इसलिए बिकॉज ऑफ पुअर अब्जॉर्प्शन पीपल कंज्यूमिंग वेजिटेरियन डाइट्स टेंड टू बी अनेमिक। इसके बाद है लॉसेस ऑफ आयरन। ये पैरा आप सारा लिख सकते हैं। ये एक इन्होंने कहा है कि सेकंड मेजर कॉज है कि आयरन का बॉडी में से लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। उस स्टेज में भी अनीमिया का कारण ये हो सकता है। जो वमेन्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं उनमें आयरन का लॉस हर एक मंथ में होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशंस। मेंस्ट्रुएशन के बिना प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम और लैक्टेशन के टाइम भी आयरन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फीटस होता है हमारी बॉडी में उसको आयरन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और वो आयरन कहाँ से लेगा, जो मदर डाइट ले रही है उससे ही लेगा। अगर मदर डाइट अच्छी नहीं ले रही है तो मदर की बॉडी में आयरन जो है वो स्टोर नहीं होगा और मदर और चाइल्ड दोनों आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। डिलीवरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए मदर आयरन की डिमांड ज़्यादा करती है। और उसके बाद लैक्टेशन, जब मदर फीड देती है बेबी को तब भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। हुक वॉर्म एंड अदर वॉर्म इन्फेस्टेशंस भी है, या फिर कोई ब्लड लॉस हो जाता है सर्जरी के टाइम या किसी एक्सीडेंट के टाइम हो जाता है। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट थर्ड था हमारा असाइनमेंट में प्रिवेंशन। अब इसमें है एक ट्रीटमेंट। हमने ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, हमने लिखना है प्रिवेंशन। चाहे तो आप प्रिवेंशन किसी और बुक से देखकर भी लिख सकते हैं, पर बेटर होगा अगर आप अपनी बुक से ही देखकर लिखें, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। पर ध्यान रखिए डाइटरी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में थोड़ा फ़र्क होता है। चलिए हम इसमें से देखते हैं। फर्स्ट है डाइटरी मेजर, कैसे प्रिवेंट करना है। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ इसमें क्या लिखना है अपने डाइटरी मेजर में, कि हमें वो वाली डाइट लेनी है जिसमें आयरन रिच मात्रा में हो। जो औरतें मेनली जो विलेजेस में रहती हैं या अर्बन स्लम्स में रहती हैं, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए
इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनीमिया के बारे में, और इनकरेज करना चाहिए कि वो आयरन रिच फूड्स रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक हो गया, चौलाई हो गई, राइस फ्लेक्स, ग्राउंड नट्स एंड पल्सेस, ये ज़्यादा महंगे सोर्सेज नहीं होते हैं, इसीलिए हमें इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पर जो मीट और लीवर है ये गुड डाइटरी सोर्सेज हैं, बट ये हर कोई अफोर्ड नहीं करता और हर कोई इनको खाना पसंद भी नहीं करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको सिर्फ आयरन रिच फूड्स ही अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करने हैं, इसके साथ साथ आपको विटामिन सी एंड प्रोटीन रिच फूड्स भी अपनी डाइट में कंज्यूम करने हैं, एज दे इनहांस द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि ये आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप खाने के साथ या उससे इमीडिएट चाय लेते हो तो वो आपको बंद कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाती है, वो रुक जाती है। आप अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जिन्होंने हिंदी में असाइनमेंट बनानी है वो भी शायद अब मेरी बात सुन के लिख सकते हैं। अगर जिन्होंने इंग्लिश में असाइनमेंट बनानी है वो भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, पर प्लीज़ आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए जो कि मैंने बोला है। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड की। द मेथड बाय विच द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डाइट्स इज इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स टू अ फूड आइटम इज नोन एज द फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। इसका मतलब है कि हमारी जो डाइट है, ठीक है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करना फोर्टिफिकेशन के थ्रू। फोर्टिफिकेशन कैसे करनी है, अपने जो फूड आइटम हैं उसमें वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके डाइट की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करना, उस मेथड को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि जो आप कॉमन सॉल्ट लेते हो वो आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट को ही आयरन फोर्टिफाइड क्यों किया गया है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो है वो रिच लोग भी लेते हैं और पुअर लोग भी लेते हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और सारे लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको आयरन फोर्टिफाइड भी किया गया है और आयोडीन फोर्टिफाइड भी किया गया है। उसके बाद कि एक टेक्नोलॉजी है जिस साल्ट को डबल फोर्टिफिकेशन किया है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने डेवलप किया है। बेबी फूड्स आर ऑल्सो फोर्टिफाइड विद आयरन टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट्स हु आर फेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑन आर्टिफिशियल मिल्क फॉर्मूलाज फ्रॉम बिकमिंग अनीमिक। ये देखिए एक बुक मैंने और उठाई है, उसमें भी सॉल्ट फोर्टिफिकेशन के बारे में ही लिखा हुआ है कि सॉल्ट फोर्टिफिकेशन विद आयरन हमें अपनी डाइट में कंसीडर करना चाहिए ताकि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चला रही थी 1970 से, जिसका नाम है नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या था कि वमेन, प्रेग्नेंट वमेन एंड लैक्टेटिंग वमेन और चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स, इन सब को वो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देती थी 100, कम से कम 100 डेज के लिए, ताकि हम अनीमिया को अपनी कंट्री से कम कर सकें। पर जो आजकल इनिशिएटिव लिया गया है वो क्या है कि अनीमिया से रिलेटेड जितने भी कोई प्रोग्राम्स हैं या फिर कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको एक हेड के अंडर लगा दिया गया है। उस हेड का नाम है नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 18 ऑफ ब्लॉक 6 की यूनिट 18 में। चलिए हम ब्लॉक 6 देखते हैं। चलिए अब आप आइए ब्लॉक 6 के पेज नंबर 65 पर, और जिन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है वो अपनी PDF के पेज नंबर 9 पर आ जाइए। कि जो नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसका जो एजेंडा है वो क्या है, अनीमिया को कम करना प्रिवेंटिव मेजर्स देकर। आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑफ द वल्नरेबल टारगेट ग्रुप। वल्नरेबल टारगेट ग्रुप कौन सा है जो हमने पढ़े थे, वमेन, प्रेग्नेंट वमेन, लैक्टेटिंग वमेन एंड चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स।
सबसे पहले क्या होता है, उनको डीवॉर्मिंग किया जाता है, उनको पेट के कीड़ों की दवाई दी जाती है ताकि वो उनके कीड़ों को ख़त्म कर सकें। डीवॉर्मिंग फॉर कंट्रोल ऑफ हुकवॉर्म एंड अदर्स पैरासाइटिक वॉर्म्स विच कॉज ब्लड लॉस एंड थस लॉस ऑफ आयरन इन द बॉडी। डीवॉर्मिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग अल्बेंडाजोल टैबलेट आपको दी जाती है। उसके बाद टेबल है 18.1। हमने टेबल में सिर्फ चाइल्डहुड के बारे में ही लिखना है, सिर्फ इतना ही हम लिखेंगे 6 to 60 मंथ्स के बारे में, इतना ही आप टेबल बनाएंगे 6 to 60। इंटरवेंशन और डोज दी गई है 1 ml ऑफ IFA आयरन फॉलिक एसिड सिरप हैविंग 20 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। डोजेज टाइमिंग कितनी दी गई है, हफ्ते में 2 बार थ्रू आउट द पीरियड 6 to 6 मंथ्स ऑफ एज। हफ्ते में 2 बार 6 महीने से लेके 60 महीने तक के बच्चे को। डीवॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन 1 year एंड अबव, ये कौन देता है, थ्रू आशा वर्कर्स के थ्रू ये डिलीवरी दी जाती है। उसके बाद है 5 to 10 years tablets containing 45 milligram elemental iron and 400 microgram of folic acid weekly for the entire period of 5 to 10 years of age, biannual deworming in school through teachers and for out of school children through Anganwadi centers. They are supported the ASHA who mobilizes the children eligible to receive the service. देखिए हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।